बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एनालिसिस लेसन 8। तो जी हमारे 11.5 तक हमारे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए थे पिछली वीडियो में। आज हमने 11.6 से स्टार्ट करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज define mutually exclusive event. If A and B are two mutually exclusive events, then show that probability A union B is equals to probability A plus probability B. अब इस क्वेश्चन में हम लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन दे देनी है। फिर ए एंड बी इन दोनों को हम लोगों ने कोई से भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर देना है, डिनोट कर देना है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी वैल्यूज़ उनको वैल्यूज़ असाइन करके हमने फॉर्मूले में पुट कर देनी है और इससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये आंसर्स इसलिए सारे लिखे हुए हैं क्योंकि मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ। इस पर मैंने सारे क्वेश्चंस वगैरह स्टेप बाय स्टेप किए थे और मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने एडिट करके अपलोड भी की थी, बट आई डोंट नो वो अपलोड नहीं हुई या वो कहाँ गई है, ना वो गैलरी में सेव हुई है। वो वीडियो आई गेस डिलीट हो गई है, पता नहीं क्या, इसलिए मुझे दोबारा बनानी पड़ी है। और इन्हीं क्वेश्चन पे मैं बनाऊंगी क्योंकि फिर दोबारा से अगर करूँगी तो बहुत मेहनत लगेगी। तो इसी तरह मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब यहाँ पे 11.6 है हमारे पास। सपोज दैट अब हम लोगों ने क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे पास ए और बी इवेंट्स जो थे उन लोगों को हम लोगों ने अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट नंबर से असाइन कर देंगे, डिफरेंट जो है वो इवेंट्स दे देंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने सपोज करना है कि क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है कि ए या बी क्या है, हमारे पास हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें सिर्फ प्रूव करना है फॉर्मूला। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हमें जो है प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग ए को हम लोग ले लेते हैं सम इज़ 7, ठीक है, और बी को हम ले लेते हैं सम इज़ 11। हम लोगों ने कुछ ऐसे इवेंट्स लेने हैं, कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ लेनी है, ऐसे सैम्पल पॉइंट्स लेने हैं कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, लाइक दोनों जो हों वो सेम ना हो, दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो, ठीक है। अब कोई जो ए का जो सैम्पल पॉइंट है वो बी में नहीं आना चाहिए और बी का कोई सैम्पल पॉइंट ए में नहीं आना चाहिए। हमें कुछ ऐसे इवेंट्स लेने हैं, ठीक है, तभी जाके ये आंसर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर सम इज़ 7 जो है वो इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, सम इज़ 11 को हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया, हमने इनके सैम्पल पॉइंट्स लिख दिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 6/36 आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 2/36 आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ए यूनियन बी हमने करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में गिवन है, ए यूनियन बी हमने करना है यहाँ पर, और ए यूनियन बी किया तो हमारे पास जो है वो 8 सैम्पल्स आ गए, ठीक है। 8/36 हम लोग करेंगे तो 2/9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इन सब को हम लोग पुट करेंगे फॉर्मूले में और फॉर्मूला हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। बस हम लोगों ने जो इवेंट्स लेने हैं ना वो दोनों जो हों वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, दोनों आपस में डिफरेंट हों, ठीक है, दोनों रिलेट ना कर रहे हों। Our next question is, what is the probability of throwing either sum 7 or sum more than 10 with 2 die? अब यहाँ पर हमारे पास 2 die जो है वो रोल हो रहे हैं, ठीक है, 2 die थ्रो हो रहे हैं। तो उसमें हमें बताना है कि सम इज़ 7, जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास सम इज़ 7 की क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है और सम मोर देन 10 की क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो जी अब बी पार्ट है हमारे पास, लेट ए इज इक्वल्स टू थ्रोइंग अ सम 7 एंड बी इज थ्रोइंग सम मोर देन 10। अब यहाँ पे हम लोगों ने बताना है ए, हम लोग यहाँ पे जो ए के सैम्पल पॉइंट्स हमने निकाले 36 सैम्पल पे जो हमारे पास टेबल होता है उसमें से हमने देखना है कि सम इज़ 7 कहाँ कहाँ जो सम इज़ 7 आ रहा है, जहाँ जहाँ सम 7 आ रहा है हम लोगों ने उसकी वैल्यूज़ जो है वो ए में पुट कर देनी है, उसके सैम्पल पॉइंट्स ए में पुट कर देने। अब 6 + 1 7 होता है, 2 + 5 7, 3 + 4 7, ये सब 7 सम करो तो 7 आ रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद बी हमारे पास आ जाता है सम इज़ मोर देन 10, यानी कि हमने वो सम लेना है जो मोर देन 10 और 10 से ज़्यादा जो आ रहे हैं जिनको सम करो। तो अब यहाँ पे 5 + 6 करो तो 11 आ जाता है। इन सब करेंगे तो हम लोग जो है वो 10 से ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब ये 11 11 12 ये सब हमारे पास जो है वो 10 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इनको बी में पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 6/36 आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6/36 आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/36 आ जाएगी। हम लोगों ने इन लोगों को इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करना है और हम लोगों ने ए यूनियन बी का जो है वो आंसर निकाल देना है। अब हमें यहाँ पे पता कैसे चला कि हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा। इसका एक तो हमारे पास वजह ये आ जाती है कि हमारे पास बुक में जो है वो गिवन है और जो है वो लिखा हुआ है, और का मतलब होता है ऐड, ठीक है, और का मतलब ऐड होता है, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर और का वर्ड यूज़ हो रहा है क्वेश्चन में तो हमने एडिशन थ्योरम लगाना है, ठीक है, एडिशन फार्मूला लगाना है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रही। इट मीन्स कि हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा एडिशन थ्योरम ऑफ, एक तो एडिशन का हमें पता चल गया कि ऐड वाला जो और यूज़ हुआ है, ठीक है, और दूसरा हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं हो रहे। इट मीन्स हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.7 का ए पार्ट है, व्हाट इज मेंट बाय इंडिपेंडेंट इवेंट, स्टेट एंड प्रूव
स्टेट एंड प्रूव मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हमने दे दी है डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने प्रूव करना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट। यहाँ पर हम लोगों ने ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर देना है, असाइन कर देनी है उनको वैल्यूज़, उनको डिनोट कर देना है, रिप्रेजेंट कर देना है डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। फिर उनका एप्लीकेशन हमें ये थ्योरम लगाना है हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फॉर्मूला लगा कर फिर हमारे पास जो है इसका हमने आंसर आ जाएगा। हम लोग आ जाएंगे पेज नंबर 32 पे। पेज नंबर 32 पे हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट की, ये आप लोगों को अच्छी तरह इसको पढ़ना है, ठीक है। इसमें कैसे जो है वो फॉर्मूला साइन हो रहा है, कैसे जो है वो वैल्यूज़ बन रही हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का जो है वो क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे तो उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ़ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर इवेंट जो इंडिपेंडेंट है तब इसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को जो है क्वेश्चन में कोई भी ऐसी वैल्यूज़ गिवन नहीं है कि जिससे हम लोग प्रूव कर सकें कि ये फॉर्मूला क्या है, तो हम लोगों ने सिंपली इतनी मेहनत से अच्छा है कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो है वो गिवन है, ठीक है। 33 पेज नंबर पे हमारे पास एग्जाम्पल्स गिवन है। इधर से हम लोगों ने कोई भी एक एग्जाम्पल अच्छी तरह जो है वो हम लोगों ने याद कर लेनी है या अच्छी तरह हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो हमारे पास जो है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आते होते हैं ऐसे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग कोई भी ऐसे जो है वो इवेंट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं उनको ए बी से, और उसके बाद उनकी जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ निकालें और फिर उसके बाद फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ये 3-4 एग्जाम्पल्स हमें गिवन है, तो हम लोगों ने अच्छी तरह इसको जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। किसी भी एक एग्जाम्पल जो भी आपको ईजी लग रही है उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर ले, तो वो आपके पेपर में जो है वो हेल्पफुल होगी। तो जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास, अ बैग कंटेन 2 रेड 3 ग्रीन 5 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स आर रिप्रेजेंटेड इफ अ सैम्पल ऑफ बॉल्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम। अब यहाँ पे हमारे पास एक बैग में 2 रेड हैं, 3 ग्रीन है, 5 ब्लू हैं और 2 जो है वो येलो बॉल्स हैं एक ही बैग में, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो हमारे पास रेंडमली जो है वो 3 बॉल जो है 4 बॉल्स, इस 4 बॉल्स जो है वो सिलेक्ट की गई हैं रेंडमली। तो उन्होंने कहा है कि जो 4 बॉल्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो सबको रिप्रेजेंट करें, लाइक उसमें रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, येलो भी है। हमने ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सबको रिप्रेजेंट करे, सब कलर्स को। अच्छा जी, 11.7 का बी पार्ट हमारे पास है। यहाँ पर हम लोग अगर दोनों सारे जो हमारे पास 2 रेड हैं, 3 ग्रीन है, 5 ब्लू हैं, 2 येलो हैं, इन सबको हम लोग प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल जो हैं वो बॉल्स हैं वो 12 बनती हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने बताना है कि 4 बॉल्स फ्रॉम 12 बॉल्स आर सिलेक्टेड इन कितने वेज में जो है वो 4 बॉल जो हैं वो सिलेक्ट हो रही हैं 12 बॉल में से। तो टोटल बॉल में से हमारे पास 4 बॉल्स कितने वेज में सिलेक्ट हो रही है, हमने कम्बिनेशन इन दोनों का निकालना है, तो हमारे पास 495 से कम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हमने बताना है कि बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स आर प्रेजेंटेड, सारे कलर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हो, ठीक है। इट मीन्स रेड भी हो, ग्रीन भी हो, ब्लू भी हो, येलो भी हो, तो हमने एक सबको दे देना है, ठीक है। तो हमारे पास 4 पूरे हो जाएंगे। 2 कम्बिनेशन इनका 2 बॉल्स में से एक का कम्बिनेशन निकालना है, 3 में से एक का निकालना है, 5 में से एक का निकालना है, 2 में से, तो हमारे पास टोटल जो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और सब के जो है वो रिप्रेजेंट भी हो जाएंगे कलर। तो डिवाइड बाय हमने टोटल हम लोगों ने कम्बिनेशन को कर देना है, टोटल वेज को कर देना है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इनको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, 11.8 है हमारे पास, उसका ए पार्ट है। The probability is 2/3 that Mr. A will pass the examination and the probability is 3/4 that Mr. B will pass the examination. Find the probabilities. Both will pass the examination. Only one will pass the examination. Somebody will pass the examination. अब यहाँ पर हमारे पास वो 2/3 प्रोबेबिलिटी गिवन है कि मिस्टर ए जो है वो पास होगा, ठीक है। और इसकी भी गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 3/2 के जो है। अब इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज़ हमें गिवन है ए और बी की, जो वो ए पास हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है, बी पास हो रहा है तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी है। हम लोगों ने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटीज़ के बोथ विल पास, लेकिन दोनों पास होंगे। उसके बाद ओनली वन विल पास, या तो ए पास होगा या तो बी पास होगा। समबडी विल पास, इट मीन्स कि इनमें से कोई पास होगा, ठीक है। या तो ए पास होगा या बी पास होगा या दोनों पास होंगे, कोई पास हो रहा है। अब यहाँ पर 11.8 हमारे पास आ जाता है। इधर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल पास हमारे पास गिवन है 3/4 2/3। तो इट मीन्स अगर पास होने की प्रोबेबिलिटी है तो उसका फेलियर, लाइक पास नहीं होंगे तो हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 1/3 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि वो फेल हो गए हैं, ठीक है। ए फेल हो गया और 1/4 हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि बी फेल हो गया, ठीक है। ये हम लोगों ने इसका पहले से इसको सॉल्व कर देना है।
पहला क्वेश्चन है हमारे पास बोथ विल पास, ए भी पास है बी भी पास है, तो हमने क्या करना है, दोनों की जो पास वाली आउटकम्स है उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, तो लॉजिकल है, समझ आ रही है कि बोथ विल पास, अगर दोनों पास हो रहे हैं तो दोनों की आउटकम्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे है ओनली वन विल पास, इट मीन्स कि इधर गिवन नहीं है कि ए पास है बी पास है, वो कह रहे हैं ओनली वन विल पास, या तो ए है या तो बी है। हम लोगों ने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर ए पास हो रहा है तो बी फेल हो रहा है, अगर ए फेल हो रहा है तो बी पास हो रहा है, यानी बी पास हो रहा है फेल हो रहा है, कुछ भी कर लो, यानी ए पास हो रहा है तो बी फेल हो रहा है, बी पास हो रहा है तो ए फेल हो रहा है। हम लोगों ने इस प्रोबेबिलिटी को ले लेना है कि ओनली वन विल पास की बात हो रही है ना, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ओनली वन में सबसे पहले ए को पास करना है, ठीक है, उसके बाद बी को पास करना है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, और हमारे पास 5/12 आ जाएगी। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेना है, फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो बी है वो फेल हो रहा है, ठीक है, यानी बी अब पास तो हो नहीं सकता क्योंकि ओनली वन की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस तरह हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है समबडी विल पास, इट मीन्स कि या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है वो ए विल पास है या बी विल पास है या बोथ विल पास है, इन दोनों पास है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को इसको हम लोगों ने ऐड कर देना है। यही बात है ना कि या तो दोनों पास हो रहे हैं, या तो कोई या तो ए पास हो रहा है या तो बी पास हो रहा है, ठीक है, इसका यही मतलब है ना। तो हम लोगों ने इन दोनों इवेंट्स इन दोनों को ना हम लोगों ने प्लस कर देना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी कि ए पास, यहाँ ए पास हो रहा है, यहाँ बी पास हो रहा है, यहाँ दोनों पास हो रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पर इनकी लिख देनी है। उसके बाद ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट हमारे पास है, अ बैग कंटेन 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स, इफ 3 balls are drawn what is the probability that all are white, 2 are white and 1 is black, all are of same color। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 5 वाइट बॉल्स हैं 7 ब्लैक हैं, ठीक है, एक बैग के अंदर हमारे पास 5 वाइट और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। 3 बॉल्स रेंडमली जो है वो उठा ली गई हैं, वो ड्रॉन हो गई हैं, वो सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 3 बॉल्स हमने सेलेक्ट किए हैं, ड्रॉन किए हैं, तो वो जो तीनों है ना वो वाइट है, ठीक है। और सेकंड ये प्रोबेबिलिटी के 2 वाइट हैं 1 ब्लैक है, ठीक है, और बाकी है ऑल ऑफ द सेम कलर, या तो वो सारी वाइट है, 3 की 3 वाइट है, या 3 की 3 7 है, ठीक है, या ब्लैक है, सॉरी। तो ये इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा जी, बी पार्ट में हमारे पास जो टोटल बॉल्स थी वो 12 थी, ठीक है, 12 बॉल्स हमारे पास टोटल थी। इसमें हमारे पास जो थी 5 वाइट थी और 7 ब्लैक थी, ठीक है, टोटल 12 थी। तो हमारे पास टोटल 12 में यानी 12 बॉल में से 3 बॉल जो है वो जो रैंडमली सेलेक्ट हुए हैं, तो वो कितने वेज में, इनका क्या कम्बिनेशन निकल रहा है आपस में, तो 220 वेज का कम्बिनेशन निकल रहा है। अगर कम्बिनेशन निकालें तो 220 जो हमारे पास वेज निकल रहे हैं कि इतने वेज में जो है वो 3 बॉल सेलेक्ट हो रही हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है कि ऑल आर वाइट, यानी कि जो तीनों बॉल्स हमने लिए ना ये तीनों की तीनों वाइट हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है कि 5 हमारे पास वाइट है ना, 5 हमारे पास वाइट था और 7 हमारे पास ब्लैक थे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि 5 की कम्बिनेशन हमने 3 के साथ टोटल सारी 3 की रैंडमली जो सेलेक्ट हुई है ना वो तीनों हम लोगों ने वाइट में डाल देनी है, ठीक है। तो 5 कम्बिनेशन 3 करेंगे तो ऑब्वियसली 3 यहाँ पे चली गई हैं, तो यहाँ पे पीछे 0 रह जाएगी, तो 7 कम्बिनेशन में 0 कर देना, ठीक है। डिवाइड बाई टोटल हम लोगों ने कम्बिनेशन के साथ टोटल कम्बिनेशन के साथ हम लोगों ने डिवाइड कर देना, तो हमारे पास 1/22 आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास 2 आर वाइट एंड 1 इज़ ब्लैक, यानी 2 वाइट हैं और 1 ब्लैक है। तो हमने सिंपल 2 वाइट जो है उनको वाइट के साथ 5 वाइट के साथ कम्बिनेशन निकाल देना है, और 1 को 7 के साथ जो है वो कम्बिनेशन का निकाल देना है। फिर उसके बाद इनको डिवाइड करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/22। अब यहाँ पर हमारे पास ऑल बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, लाइक जो तीनों बॉल्स है ना वो तीनों जो है सेम कलर की हैं, इट मीन्स या तो वो ब्लैक है या तो वो वाइट है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर वाइट हम लेते हैं तो तीनों कम्बिनेशन हम वाइट में ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारे कम्बिनेशन 7 एक बार 3 वाइट में ले लेते हैं, एक बार हम लोग ब्लैक में ले लेते हैं, फिर इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर देना और हमारे पास आंसर आ जाएगा 9/44। सी पार्ट है हमारे पास, कंसिडर 2 इवेंट ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4/9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए इज 2/3, फाइंड ए बाय बी। अब हमने ए बाय बी को फाइंड करना है, हमारे प्रोबेबिलिटी ए भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए भी गिवन है। हम लोगों ने फॉर्मूलाज लगाने, डिफरेंट फॉर्मूलाज इस क्वेश्चन में लगेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ सी पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए हमें गिवन है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है।
अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमारे पास गिवन है, हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये इस वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तभी हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने जो है वो फॉर्मूला लगा देना है कि हम लोगों ने सोचना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो फिगर है, ये कौन से फॉर्मूला में आ रही है, वैल्यू कौन से फॉर्मूले में आ रही है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अगर यहाँ यूनियन होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता, और क्योंकि ये दोनों जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो यहाँ पर हम लोग जो है उन दोनों को जो है वो प्लस करके जो यूनियन का निकाल सकते थे। इंटरसेक्शन का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए हमें यहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट एक होता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का होता है जो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है, ठीक है। ये दोनों डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी के लिए अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास फिर से नहीं है। अब ये जो हमें वैल्यू गिवन थी ना, ये इसी वजह से गिवन थी कि हमने इसको फर्दर सॉल्व करना था, ठीक है। क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन होता है उसका कोई ना कोई लॉजिक होती है, पीछे कोई ना कोई वजह होती है कि वो गिवन होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसको फाइंड करने के लिए अब हमने सोचना है कि ये वाली जो फिगर है वो कौन से फॉर्मूले में आ रही है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए जो होता है, उसमें ये वाली जो है वो वैल्यू आती है, फिगर आता है। हम लोगों ने इसको लिख देना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हम लोगों ने इसमें वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है, ठीक है, फॉर्मूले में, फिर इनको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10/27 जो है वो आंसर आ जाएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू भी है, हम बल्कि यही वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। अब ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो हमने फॉर्मूले में पुट की और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी। तो अब डी पार्ट है हमारे पास, कंसिडर टू इवेंट ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कॉम्प्लीमेंट इज 4/5। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना है। जैसे हमारे पास पिछला क्वेश्चन हुआ था, इस तरह हम लोगों ने बीच में जो है डिफरेंट फार्मूलाज लगाने हैं, तब हमारी वैल्यूज़ आएंगी, और उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, डी पार्ट है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए भी हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कॉम्प्लीमेंट भी गिवन है। हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर हमारे पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ए फाइंड करना था तो बी पे कॉम्प्लीमेंट था, अब यहाँ पे बी फाइंड करना है तो ए पे कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे ए पे कॉम्प्लीमेंट ले लेना। अब आप लोग ये क्वेश्चन जितनी बार करेंगे ना, ये क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर तो 11 चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि कौन सा हमें ये समझ, हम जो क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला किस में आ रहा है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला कि जिसमें ये वाली फिगर आ रही है। और इवन कि ये कि कभी कभी ये भी पता चल जाता है कि फॉर्मूला है क्या, ये हमें पता समझ आ जाती है कि कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए है, इसमें हमारे पास सब ए इंटरसेक्शन बी एक हमने फाइंड करना है और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमने दोनों वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए हम लोगों ने निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट बाय ए बी कॉम्प्लीमेंट बाय ए था, तो यहाँ पर हमारे पास बी पे आ रहा था कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने ए पे कॉम्प्लीमेंट लिया, ए पे कॉम्प्लीमेंट आ गया, सेम ऐसे ही हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर जो हमारा, आपने ये याद रखना कि डिनोमिनेटर वैल्यू हमेशा अगले जो इज इक्वल टू के बाद जो फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में ही आएगी। तो हम लोगों ने क्या करना है, अब इस वैल्यूज़ में हम लोगों ने जो है फॉर्मूले में जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, इसी वजह से गिवन था हमारे पास, ठीक है, ये है सॉरी। तो हम लोगों ने वैल्यू जो है वो पुट करनी है, ठीक है। इनको फिर हम लोगों ने सोल्यूशन इसका निकालना है और हमारे पास 4/15 इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए जो होता है उसमें हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस पर हमारे पास ये देखें ऊपर हमने फाइंड करना था ए बाय बी, तो हमारे पास बी को डिनोमिनेटर में आता था, यहाँ पे बी डिनोमिनेटर में आया हुआ है। तो हम लोगों ने सेम ऐसे ही जो है वो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस, ये जो फॉर्मूलाज हैं इनको याद करना पड़ेगा। कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं 11 चैप्टर में कि जिसमें हमें फॉर्मूलाज जो हैं वो लगाने हैं, याद करने हैं। तो आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये खुद ब खुद माइंड में बैठ जाएंगी कि कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आउट ऑफ सिलेबस तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, सारे जो क्वेश्चन हैं वो सिलेबस में से ही आएंगे। तो इस सिलेबस में से आएंगे तो ऑब्वियसली अब हम 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो याद करने वाले हैं। तो रटे मार लो, अगर जो 11 चैप्टर है वो अच्छी तरह नहीं
तैयार किया हुआ। 11 चैप्टर के पीछे जितने भी हमारे पास डेफिनेशंस हैं इन थ्योरम्स की, इन एडिशनल थ्योरम है, एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, इवेंट्स की, अगर आप लोगों की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को अच्छी तरह नहीं आप लोगों ने पढ़ी हुई तो बस फिर रटे मारो। ये क्वेश्चन जो है 3-4 बार अगर आप लोग इसको सोल्यूशन इसका करोगे, रिटन वर्क करोगे तो ये खुद ब खुद माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, हमने वैल्यूज पुट किए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। अच्छा जी, अब हमारे पास 11.9 का बी पार्ट है। अ पेयर ऑफ अ डाइस इज रोल्ड, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ अ सैम्पल स्पेस, लेट डिनोट द इवेंट, द सम इज लेस देन 7 एंड बी इज अ इवेंट, a 6 occur on either a die. List the element A, B, A intersection B, A union B, A minus B, B minus A union B union A intersection, A complement, sorry। अब यहाँ पर हम लोगों के पास जो है वो पेयर ऑफ डाई जो है वो रोल हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास ए जो है, ए को उन्होंने डिनोट कर दिया है सम इज लेस देन 8 सॉरी, और बी का है हमारे पास 6 अगर ऑन इधर डाई। ठीक है, 6 आना चाहिए हर डाई में, हर सैम्पल पॉइंट में एक 6 आना चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास लेस देन 8 यानी 8 से कम के जितने भी हमारे पास सैम्पल पॉइंट जो है वो प्लस हो के आ रहे हैं, तो हमारे पास 8 से अगर कम आ रहे हैं तो वो सारे जो है वो ए में आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने ए बी ये सब है इनको डिफाइन कर देना है कि ए क्या है, बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए यूनियन बी हमारे पास क्या निकलेगा, हमने सब बता देना है। 11.9 का बी पार्ट है हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू सैम्पल्स हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है, ठीक है, सैम्पल पॉइंट्स है हमारे पास, पूरा टेबल मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप जाके उधर जाके चेक करें अच्छी तरह वो किस तरह टेबल बनता है, स्टेप बाय स्टेप सब बताया। अब यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने असाइन, अब यहाँ पर हमारे पास ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ये सारे हमारे पास जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू सैम्पल स्पेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास सम इज़ लेस देन 8 था। ठीक है, हम लोगों ने वो वाले इवेंट्स लेने थे कि जिनको अगर हम सम करें तो वो 8 से जो है वो लेस बने, कम बने। अब 1 + 1 = 2, इट मीन्स वो 8 से कम है तो ये भी ऐड होगा। 2 + 1 = 3, 8 से कम है तो ऐड होगा। 3 + 1 = 4, 8 से कम है ऐड होगा। 4 + 1 = 5, 8 से कम है ऐड होगा। ये सारे जो 8 से कम है ना वो हम लोगों ने यहाँ पर सारे ए में जो है पुट कर देने हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ए के सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बी में, हमारे पास बी का इवेंट था कि 6 अकर ऑन इधर डाई। ठीक है, अब 6 अगर लाइक हमारे पास जो है सारे जितने भी हम सैम्पल पॉइंट्स लिखेंगे उसमें 6 आना चाहिए। ठीक है, हमने वो वाले इवेंट्स लेने हैं कि जिसमें हमारे पास 6 आए। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सा यहाँ पॉइंट्स आ जाएंगे, 1/6 यहाँ पे 6 आ रहा है, 2/6 6 आ रहा है, 3/6 6 आ रहा है, 4/6 6 आ रहा है। अब सब में 6 आ रहा है वो सब लोगों ने ए में, बी में जो है वो पुट कर देना है। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स यू माइनस ए होता है। ठीक है, यू माइनस ए मीन्स यू और ए में जो भी हमारे पास कॉमन है उनको कट कर देना और बाकी रिमेनिंग जो सैम्पल पॉइंट्स हमने लिख देने हैं। ठीक है, जो सेम है उनको कट कर देना है। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमने निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने क्या करना है, दोनों को इंटरसेक्ट करना है, दोनों के जो कॉमन थे वो हम लोगों ने लिख देने हैं। ठीक है, ए यूनियन बी करना है, यूनियन में हम सबको यूनियन कर देना है, सबको इकट्ठा कर देना है और हम लोगों ने लिख देने हैं। ठीक है, पॉइंट सारे लिख देने हैं। फिर ए माइनस बी, ए और बी को हम लोगों ने करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है हम लोगों ने, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यहाँ पे a माइनस बी हमने करना है, तो a माइनस बी में क्या होगा कि जो सेम है, a और b में जो सेम है उनकी कटिंग हो जाएगी, बाकी रिमेनिंग हम लिख देंगे। फिर b माइनस ए में भी सेम ऐसे ही होगा। अब a यूनियन b यूनियन a इंटरसेक्शन भी हमारे पास, अब इन सबको हम लोग यूनियन कर देंगे। ठीक है, हमने a यूनियन b हमारे पास था। ठीक है, a यूनियन b ये आ जाएगा, यूनियन कर देना इसको a कॉम्प्लीमेंट से, इसके साथ हम लोगों ने इसको यूनियन कर देना। इट मीन्स हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये पूरा सैम्पल स्पेस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी, हमें सब वैल्यूज़ लिख देनी है। अच्छा जी, 11.10 है हमारे पास। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एट डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड जो हैं वो निकाल लिए गए हैं। ठीक है, 52 कार्ड में से 2 कार्ड्स रेंडमली उठा लिए गए, रेंडमली सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो दोनों कार्ड उठाए गए हैं ना वो डिफरेंट कलर्स के हैं, लाइक उनके दोनों कलर सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट कलर्स के हैं। ठीक है, अभी अच्छा जी, 11.10 का ए पार्ट है हमारे पास। 2 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स इन 52 कॉम्बिनेशन 2 = 1326 पीस। अब यहाँ पर हमारे पास जो टोटल कार्ड्स है 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो हम लोग ने निकालना है कि 52 जो कार्ड्स थे हमने रेंडमली जो थे वो ड्रॉन हो गए थे, हम रेंडमली सेलेक्ट हो गए थे। तो 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स का हमारा क्या कम्बिनेशन, दोनों का क्या कम्बिनेशन निकल रहा है, 1326 हमारे पास बेस का कम्बिनेशन का निकल रहा है। ठीक है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकल रही है। अब
हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी बोथ कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, दोनों कार्ड जो हैं वो डिफरेंट कलर्स के हों। तो हमारे पास मैंने पिछली वीडियो में जो है वो 52 कार्ड्स की सारी डिवीजन जो है वो मैंने बता दी थी कि किस किस तरह वो डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ब्लैक कार्ड्स 26 रेड कार्ड्स होते हैं, फिर फर्दर डिवाइड होते हैं। मैंने पीछे वीडियो बनाई है, आप अच्छे से जाकर उसको देखें वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन उस तरह के बुक में जो 11 चैप्टर है उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, 26 रेड कार्ड्स हैं, तो इट मीन दोनों जो है वो डिफरेंट कलर के होने चाहिए और 2 ही कार्ड्स ड्रॉन हुए हैं। तो हमारे पास एक जो हो जाएगा वो ब्लैक में आ जाएगा, एक हमने रेड में ले लेना है, ठीक है। इनका कम्बिनेशन निकाल देना है, डिवाइड बाय टोटल कम्बिनेशन हमने करना है और फिर हमारे पास जो है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास बी पार्ट आता है, अ पेयर ऑफ अ डाई इज थ्रोन, इफ two number appearing are different, find the probability that sum is 6, the sum is 4 less, the sum is even। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने पेयर ऑफ डाई जो है वो थ्रो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वो कह रहे हैं इफ़ टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट, उन्होंने एक हमें कंडीशन दे दी है कि हमारे पास जो है वो टू नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट। अब हमारे पास जो सैम्पल पॉइंट होता है उसमें जो दोनों पॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट, लाइक जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये जो हमारे पास सैम्पल्स होते हैं 1 1 के इस तरह, फिर 2 2 के जो सैम्पल्स होते हैं, ये सब जो हैं सैम्पल्स ये जो हैं वो नहीं आएंगे। लाइक वो कह रही हैं जितने भी सैम्पल्स आएंगे वो डिफरेंट के होंगे। लाइक यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 होगा। लाइक डिफरेंट जो है वो सारे डिफरेंट है। अगर वो सारे डिफरेंट आ रहे हैं तब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम इज़ 7। लाइक हमारे पास जो टोटल सम इज़ 7, द सम इज़ 4 लेस, द सम इज़ इवन, ठीक है। अच्छा जी, 11.11 है हमारे पास। 11.11 का ए पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग सम 11 विद 3 डाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डाइस आ जाती हैं, ठीक है। 3 डाई से हमारे पास 216 आउटकम्स होती हैं। अब ये आप लोगों को ये जी यहाँ पर हमारे पास सी पार्ट है 11.10 का कि सबसे पहले हमारे पास सम इज 6 हमने फाइंड करना था। हमारे पास जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि 2 डाई जो है वो थ्रो हो रहा है और इफ़ 2 नंबर्स अपीयरिंग आर डिफरेंट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ दोनों नंबर डिफरेंट आने चाहिए। यानी हमारे डिनोमिनेटर 30 आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास जितने भी सैम्पल पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें जो है वो 2 नंबर्स अपीयरिंग डिफरेंट, उस सैम्पल पॉइंट्स में सारे डिफरेंट आने चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि 1 3 आ गया, दोनों आपस में डिफरेंट है, 1 और 3 आया तो दोनों आपस में डिफरेंट है, ठीक है। तो सारे वो वाले पॉइंट जो डिफरेंट आ रहे हैं, इट मीन्स जो सेम वाले पॉइंट्स हैं उनको हम लोगों ने इसमें से माइनस कर देना है। तो हमारे पास 30 आ जाएगा। 6 अगर हम माइनस कर देंगे क्योंकि 6 ही ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास जो सेम है, ठीक है, जैसे 2 2 3 3 4 4, तो हम लोगों ने वो माइनस कर देना है। तो हमारे पास टोटल जो आउटकम हो जाएगी, टोटल जो हमारे पास सैम्पल पॉइंट्स आ जाएंगे, स्पेस आ जाएगी सॉरी, तो वो 30 आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले 6 निकाले। अब उनमें से उन 30 सैम्पल स्पेस में से हम लोगों ने देखना है कि सम में 6 कौन कौन से जो है उनको सम करो तो 6 बन रहे हैं। तो 5 + 1 = 6, 2 + 4 = 6, 4 + 2 = 6, 5 + 1 = 6। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने पॉइंट्स लिख दिए कि कौन कौन से इनको सम करो 6 बनते हैं। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स आते हैं। 4/30 करेंगे तो 2/15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सम इज़ 4 और लेस, हम लोगों ने बताना है कि 4 से कम कितने हैं जिनको सम करो तो हमारे पास आंसर आता है। हम लोगों ने ये जो है इनको प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। सेम ऐसे ही सम इज़ इवन, हम लोगों ने वो वाले सैम्पल पॉइंट्स लिखते हैं जिनको सम करो तो इवन आते हैं। 3 + 1 = 4 विच मीन्स वो 7 जो है वो इवन है, ठीक है। 5 + 1 = 6 वो इवन है। 4 + 2 हमारे पास आते 6, वो हमारे पास इवन है। वो वाले इवेंट्स हमने लिखते हैं, वो वाले पॉइंट्स हमने लिखने हैं कि जिनको सम करो तो इवन आते हैं। तो ये सारे हमने लिख दिए हैं, ठीक है, 30 में से। तो हमारे पास 12/30 करेंगे तो हमारे पास 2/5 जो है वो आंसर आ जाएगा।